अभी आप देख रहे होंगे हमारे पीछे, हम एक खेत में खड़े, हमारे पीछे तमाम यहाँ पर केले का जो पौधा है वो है, और हम यहाँ खेत में आए हैं। केले के खेत में हम क्या कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आपको भी उत्सुकता होगी जानने की। तो हम बता दें, जैसा कि हम कहीं भी जाते हैं तो अगर हमें कोई ऐसा मिल जाता है जो पारंपरिक खेती से हटकर अगर कुछ अलग कर रहा होता है, जैसे हमारी पिछली वीडियो भी है मधुमक्खी पालन को लेकर और भी तमाम सारी चीज़ों को लेकर है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ काफ़ी दूर दूर तक यहाँ पर लगभग 8 बीघे की यहाँ पर केले की खेती हो रही है। तो यहाँ पर जो खेत के मालिक हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस खेती में फ़ायदा कितना है। दरअसल में गेहूं और मक्का, धान, इन सब से हटकर अगर कोई केले की खेती करता है तो ये मुनाफे का सौदा साबित होगा या फिर नहीं। हम बता दें कि इस वक्त हम अभी खड़े हैं जगदीशपुर विधानसभा में। ये जो क्षेत्र है जगदीशपुर विधानसभा में आता है और ये जो ग्राम सभा है ये कुमाऊं है, कुआसी ग्राम सभा है ये। और यहाँ से सुल्तानपुर की दूरी लगभग 50-60 किलोमीटर है। और आप ये देख रहे होंगे ये एक हाईवे है ये। तो ये हाईवे का एक चीज़ और हम आपको बता दें, हाईवे की तरफ अगर आप देखेंगे, कैमरामैन से बोलूँगा तस्वीरें ज़रा जूम करके दिखाएं, यहाँ पर तार लगा दिया गया है बाकायदा। अभी हमने पूछा क्या वजह है इसकी, तो लोगों ने हमें बताया कि दरअसल में हाईवे पे होता क्या है कि आजकल आवारा पशु बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, तो वो रोड क्रॉस करके, ये वाली जो रोड है ये क्रॉस करके ऊपर न चढ़ जाएं, क्योंकि ये 4 लेन है, 6 लेन है, ये 6 लेन है ये। तो यहाँ 6 लेन पे क्योंकि हादसा हो जाता है कई बार, इसीलिए यहाँ पर तार लगा दिया गया है। और यहाँ से नज़दीक जो है वो है फैजाबाद जिला। हम काफ़ी दूर आ चुके हैं। यहाँ से फैजाबाद जिले की दूरी कितनी, लगभग 5-6 किलोमीटर, फैजाबाद तो मतलब लगने जो लग जाता है 5-6 किलोमीटर। हाँ, 5-6 किलोमीटर के बाद से यहाँ से फैजाबाद शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे साथ अंकल जी हैं, ये खेत के मालिक हैं, यही खेती कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार सिंह। कितने साल से आप ये केले की खेती कर रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से। सबसे पहले आप बताइए, केले की खेती फायदे का सौदा है नहीं? नहीं, केले की खेती तो फायदे का सौदा है ये। हाँ। अब हम बात करते हैं विस्तृत में कि हाँ कैसे शुरुआत करते हैं ये, और ताकि इनके साथ साथ जब ये अपनी पूरी कहानी बताएंगे शुरुआत से लेकर अंत तक, तो जितने भी लोग हैं उन सबको समझ में आ जाएगा। हम चलते चलते ऐसे थोड़ा सा बातचीत करें ताकि थोड़ा और भी जो खेत का है दृश्य वो सबको देखने को मिल जाए। तो आप हमें ये बताइए कि ये जो केले की खेती है इसकी आपने, जैसे इससे पहले आप वही गेहूं, धान, यही मक्का उक्का यही सब बोते होंगे? जी जी जी। तो ये कैसे आया आइडिया और कहाँ से मतलब शुरुआत की इसकी? नहीं, जब हमने देखा कि गेहूं धान में कुछ बच नहीं रहा है, हाँ, हाँ, सारे पशु खा जा रहे हैं हाँ, हाँ। और लागत भी नहीं निकल रही, तो मैंने केले की खेती शुरू की। अच्छा, जी। तो इसमें कहाँ से मतलब शुरुआत, कहाँ से पौधा वौधा कहाँ से लिए, कितने का पड़ा, ये खेत पौधा कैसे? तो 17 रुपए में पड़ा है और यही सोहावल से लिया है हमने। अच्छा, सुहावल से लिया। सोहावल। हाँ, फैजाबाद में पड़ता है सुहावल। हाँ, सोहावल। हाँ, तो शुरुआत 3 साल पहले आपने की थी। तो जैसे इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, देख रेख, आप पूरी कहानी बताइए, जो जो आपको दिक्कतें आई हो, जो जो फ़ायदा हुआ हो, नुकसान हुआ। आप ये मान लीजिए कि आप सामने वाले को समझा रहे हैं उसको केले की खेती करनी है, तो उसे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या नहीं, और फ़ायदा कितना है, शुरू से बताइए। देखिए भाई, केले की खेती में पहले तो पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए हमें अगर जून में लगाना है तो हमें अप्रैल से ही तैयारी शुरू हो जाती है इसकी। तो इसमें हम खाद वाद डालते हैं, गोबर की खाद खेतों में डाल देते हैं। अगर नहीं हो, अगर हम गड्ढा खुदवा सके तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर हम एक तरफा डलवाएं तो हमें खेत में खाद डालना पड़ता है और उसकी जुताई पहले कर देनी पड़ती है। और 15 जून से 25 जून तक या जुलाई के प्रथम सप्ताह तक लगा देना चाहिए। हाँ, कि बारिश के ठीक पहले। ठीक पहले, जिससे पौधा हमारा यानी चल पड़े, पकड़ ले। नहीं, बरसात में क्या होता है उसकी जड़ें सड़ने लगती है, उसमें बीमारियाँ बहुत लगती हैं और पौधे का विकास रुक जाता है। इसके बाद आगे आगे इसके बाद हम पौधे का अच्छे पौधे का चयन करते हैं। अच्छे पौधे में जो इस समय हमारे यहाँ G9 चल रहा है, और G9 में करीब 25 से 35 किलो 40 किलो तक घर आती है, यानी 20 किलो से कम घर नहीं आती अगर हम अच्छी खेती की तैयारी करें तब। यानी कि 25 दर्जन या फिर? नहीं, किलो। अच्छा, किलो। किलो, हाँ। एक घार की जो केले के फल होता है, जो पूरी घार होती है, वो वजन है 25 से 30 किलो होता है। हाँ, 30 या 35 40 किलो तक चली जाती है। कितने लेकिन दर्जन होते हैं उसमें? कम से कम 12 दर्जन से 15 दर्जन तक। 12 से हाँ, 18 दर्जन तक छीमी आती हैं। हाँ, छीमी अच्छी खासी है, मोटी होती है। मोटी होती है, लंबी होती है और वजनदार भी होती है, इससे कि इसमें फ़ायदा किसानों को अच्छा होता है। तो जुलाई के महीने यानी कि बारिश से ठीक मतलब 15 दिन पहले आपको लगा देना है पौधा, ताकि पौधा जड़ पकड़ ले। इसके बाद में पौधे के साइज जो होता है इससे भी छोटा होता होगा। पौधे का तो ये 8 से 10 इंची रहता है। हमने तो अब की वो मंगाया था जो कहते हैं कोकोपीट वाला। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद में फिर इसकी देख रेख कैसे करनी होती है, जुताई
करनी, मतलब गुड़ाई उड़ाई और क्या क्या, खाद वाद कौन सा है? जुताई करने के पहली बात तो हर महीने इसके 1 महीने हम केला लगाने के 1 सप्ताह पहले खाद हमें डाल देनी चाहिए, कुछ खाद। अच्छा। अगर हम नहीं डाल पाते हैं तो देसी खाद या देसी खाद तो डालना ही चाहिए, अगर न डाल पाए तो हम सरकारी खाद डाल सकते हैं, जैसे डाई, यूरिया और पोटास। और उसके बाद 1 महीने तक करीब 25 दिन तक हम कुछ नहीं डालते हैं, 25 दिन बाद फिर खाद डालते हैं। करीब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने लगातार खाद डालनी होती है 1-1 महीने पर। और हमें निराई करने के लिए आदमी रखे हैं, और नहीं तो हमारा अगर जो छोटा रोटोवेटर होता है उसको हम ले आए तो हमारा ज़्यादा, उससे ज़्यादा होता है कि घास भी ख़त्म हो जाती है और गुड़ाई भी हो जाती है। कितना वक्त लगता है तैयार होने में? मान लीजिए जुलाई में हमने लगाया तो हम जो इसका फल है वो कब काटेंगे, फसल कब काटेंगे? इसकी फसल हम काटेंगे अगस्त में। अगस्त सितंबर में कट जाएगा हमारा। अगस्त सितंबर, 1 हाँ। महीने में या 1 साल की बात कर रहे हैं 1 साल 12 महीने के बाद 14 महीने की फसल है। 14 महीने की। हाँ, 14 महीने से 15 महीने लगता है। अगर आपका फसल अच्छी तैयार है हाँ। तो ये मान चलिए अगस्त सितंबर के अंत तक पूरी फसल कट जाएगी। हाँ। तो 1 साल में कितनी लागत आ जाती है पूरी, अगर सिंचाई जोड़ लिया जाए और खाद बीज का जोड़, बीज तो खैर लगता ही नहीं है, खाद वाद का और सब्सिडी भी तो आ जाती है 10 रुपए। अच्छा, सब्सिडी भी आती है? वो सब्सिडी वाला जरा बताइए, लगाने पर, पौधा लेने पर, फिर अगर जाते हैं किसी विभाग में, वहाँ बातचीत करते हैं जितने भी हैं, तो कैसे वो पूरा प्रोसेस आप बताइए। नहीं तो उद्यान विभाग के जो अधिकारी हैं, लोग हैं, कर्मचारी लोग, आप वहाँ गए तो ये अपना खतौनी और पासबुक और जो ये जहाँ से पौधा उठाते हैं उसकी रसीद उसे ले जाकर जमा करेंगे तो करीब 4 महीने बाद आपका 10 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से सब्सिडी वापस होती है। अच्छा, 10 रुपये। हाँ। एक पौधा कितने का पड़ा था आपको? 17 रुपये में 17 रुपये, यानी 10 रुपये आपके वापस आ जाएंगे। वापस आ जाएंगे। हाँ। आपका पौधा 7 रुपये में पड़ रहा है। तो सिर्फ पौधे की खरीद पर सब्सिडी है या फिर और भी किसी चीज पर है? खाद पर भी है। खाद पर भी है। खाद पर भी सब्सिडी बाद में आती है। तो उसकी भी रसीद पूरी संभाल के रखनी पड़ती होगी। उसकी रसीद तो देना पड़ेगा आपको। विभाग को तो वो फिर पैसा देता है। आपने यहाँ पर 8 बीघे लगभग कितना है ये? करीब 8 बीघे है। 8 बीघे। तो 8 बीघे में आपकी लागत कितनी आई थी? अब लागत ये मान कर चलिए कि आपका 30,000 रुपये प्रति बीघे पौधा लागत लगता है। तो यानी कि 2,40,000 के आसपास आपका लगेगा। तो 2,40,000 रुपए सिर्फ पौधे में लगाए आपने, मतलब चलो 1 बीघे का लेके चलते हैं। नहीं, पूरी खर्चा लेकर के दवा और गुड़ाई, निराई, खाद, पानी सब लेकर के 30,000 रुपये आपका खर्चा आएगा। यानी कि आपका 1 साल मतलब 30,000, क्योंकि आपकी सब्सिडी अगर वापस आ रही है तो आपका काफी पैसा तो इसमें भी बच जा रहा है। यानी आप सब्सिडी से आपका खाद। सिंचाई कितने दिन पर करनी होती है? ये सिंचाई 15 दिन पर करनी पड़ती है। 15 दिन पर करनी। तो ऐसे ही पाइप लगा के छोड़ देते हैं कि इसमें नाली बनाते हैं? नहीं, ऐसे एक तरफ से सिंचाई करते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा तो नहीं कि पानी ज्यादा दिन तक भरा रहे तो फिर खराब हो जाए? नहीं, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। खाली पानी इतना होना चाहिए कि खाली पूरा खेत में चला जाए, जिसे सूख जाए 8 घंटे में। 8 घंटे, यानी कि थोड़ा सा खेत ना ढलान पर होना चाहिए। हाँ, ढलान पर पानी नहीं भरना चाहिए उसमें। पानी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जिनका पानी अगर इसमें आता है तो इसमें इसकी जो जड़ें होती हैं सड़ने लगती हैं। और ये जड़ों के आसपास आपने मिट्टी का पूरा वो बना रखा है, गुम्बद टाइप का, ये क्या बोलते हैं इसको? हाँ, मिट्टी चढ़ाया गया है। तो ये इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है क्योंकि जो जड़ें फैलती हैं, जड़ें वो बाहर भगेगी, इसी में से भोजन लेती हैं वो। अच्छा, वो पानी भी ना और टाइट नहीं होना चाहिए पौधे के पास में, कभी टाइट नहीं पड़ना चाहिए, एकदम मुलायम होना चाहिए। भुरभुरा एकदम। हाँ, पौधा कुछ ऊंचाई पर होना चाहिए जिससे कि पानी ना लगे इसमें। तो 1 साल जब पूरे हो जाएंगे, मान लीजिए 30,000 1 बीघे के हिसाब से हम लेके चले, 30,000 रुपये लगाए, पूरे साल का खर्चा है 30,000। अब वो फसल जो काटेगा, यानी जो घारी है, वो कितनी निकल के आएगी? 1 बीघे में कितना दे जाएगी? ये एक बीघे में करीब 340 पौधे लगते हैं, 330 से 340 पौधे। तो यही मान के चलिए करीब 1 लाख रुपए करीब आ जाएगा। 1 लाख रुपए। हाँ, 1 लाख। तो एक चीज़ और बताइए, जैसे ये फसल आपने साल भर का बताया, गन्ने की भी फसल जो होती है उसमें भी लगभग साल भर लग जाता है। नहीं, गन्ने से तो फायदे तो है ही। गन्ने से फायदे, गन्ने से दूना फायदा मिलता है। अब गन्ने मान लीजिए हम 1 बीघा गन्ना लगाए हैं तो ज़्यादा अगर 100 कुंटल निकला तो 35,500 का हुआ। अब इसमें कहाँ 1 लाख का हो रहा है, मान लीजिए 35,000 हम लगा दिए तब भी 70 बच रहा है। और उसमें 35,000 में हम ढुलाई दे दें, कटाई दे दें
तब क्या बचेगा हमारा 10,000 रुपये बचेगा। फायदे का सौदा है ये। पौधे जब आप खरीदेंगे सब्सिडी उस पर मिल जाएगी। अच्छा, सब्सिडी के लिए कहीं ऐसा तो नहीं मारा मारी करनी पड़ती हो, घूस पात टाइप का या कुछ? घूस पात कुछ नहीं देना पड़ता, हाँ, घूस पात मतलब कुछ आसानी से हो जाता है। आसानी से हमने दे दिया, वो अब आए अपना जांच जब कर भी ले। बात सरकारी होती सरकारी विभाग की और खासकर सब्सिडी लेने की, तो बहुत ऐसे किसान हैं जो परेशान रहते हैं कि भैया कुछ मिलता ही नहीं, जाओ अधिकारी आल टाल लगाते रहते हैं, टरकाते रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं अच्छा। है, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे यहाँ तो समिति जी हैं और बाकायदा हुआ आए। अरे हमें तो रसीद भी ले जाकर नहीं देना पड़ा, स्वयं आए घर से ले गए। तो आपने बड़ा अच्छा बताया, 1 साल में 30,000 रुपए की 1 बीघे के हिसाब से लागत लगेगी। उसके बाद में 1 साल लगभग 12-14 महीने बाद आपकी जो फसल है वो तैयार होगी कटने लायक। अब आप बताइए कि यहाँ पर जैसे तैयार हो गई फसल, अब आप बेचेंगे कहाँ, काटेंगे कैसे, और उसके बाद में जो पौधा रहेगा ये कहाँ जाएगा? इसका जो मटेरियल है बेकार वाला जो पौधा वो इसी में सड़ेगा, कहाँ जाएगा? देखिए फसल जब हम काट करके मंडी में भेजते हैं, मंडी भेजते हैं, या जो एसी प्लांट है, बड़े बड़े प्लांट हैं जो शहरों में लगे हैं, उनसे संपर्क करते हैं हम। अड़ाती लोगों से संपर्क करते हैं या फिर मंडी ले जाते हैं। हमारा केला तो ज़्यादातर मंडी जाता है और अड़ाती लोगों के पास जाता है, और ज़्यादातर के व्यापारी आते हैं यहीं से खरीद कर ले जाते हैं। अच्छा। हाँ, अगर आप संपर्क करेंगे, फोन कर देंगे उन्हें, तो हाँ व्यापारी, हाँ, जाहिर सी बात है, अगर हाँ फसल आपकी अगर अच्छी होगी तो आएंगे तुरंत लेके। हाँ तुरंत। अब फसल अच्छी होनी चाहिए, अगर आपका पौधा नम है तो उसे बेचने में तो परेशानी होगी ही। नहीं, जाहिर सी बात है, जब फायदे का सौदा लगेगा तो सामने वाला जरूर आपकी फसल को आएगा। खरीदेगा। और वही तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे वो आता है, जैसे चंदन के पेड़ में होता है, आपको फोन कर देना होता है विभाग को केवल, वैसे यहाँ पर आढ़ती को फोन कर देते हैं, वो खुद ही आते हैं लेके जाते हैं। तो वो जो उनका ले जाने का लाने का होता है सब कुछ, अब पूरी जिम्मेदारी उनकी रहेगी। सब उनकी रहेगी। यहाँ पर तौलेंगे और या फिर धर्म कांटा पर जाकर तौल कर तुरंत पैसा दे देते हैं, तुरंत पैसा दे। तुरंत पैसा। अच्छा, तो ये बताइए फिर, जैसे आप पहले बता रहे हैं कि पारंपरिक वही गेहूं धान यही सब करते थे, तो अब ये करने लगे हैं, तो अब आप तो काफी मजे में हो गए होंगे काफी। अरे मजे में काफी सुधार हुआ है पहले से तो। हाँ, हाँ पहले तो बहुत सुधार हुआ, नहीं तो जुताई नहीं निकलती थी खेत की, खाद की, तो फायदे तो मारिए गोली। तो यानी कि मान अच्छा, अब लीजिए अगर हम बेच दे फसल तो खाने को भी नहीं बचता था। हाँ। अब ये मान लीजिए कि जब आप ये निकालेंगे, आपने बताया कि 1 बीघे में 1 लाख का अगर फसल अच्छी है तो निकल आएगा आराम हाँ से। हाँ 8 बीघे में 1 साल बाद आपको 8 लाख रुपए मिलेंगे। हाँ, अनुमान तो यही लगा कर चले हैं। हाँ कि कम से बाकी कम अच्छा, अब चलिए, ये तो बड़ा अच्छा है कि अगर आप 3,40,000 रुपए लगाते हैं, 8 तिरिक 24, हाँ, तो लगभग 2,40,000 रुपए 30,000 के हिसाब से। यानी 4 हाँ, रुपए में 1 रुपए लगेगा, 3 रुपए बचेगा। 3 रुपए बचेगा आपका। तो ये बताइए, अब इन सब के बीच में जो चुनौतियाँ आती हो, जैसे गेहूं की अगर बात की जाए, हमारे यहाँ भी खेती ही होती है, पारंपरिक खेती, तो दवाई का छिड़काव करना होता है, बहल्ला पशु जो होते हैं जानवर, उनका ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा कीटनाशक और सारी चीज़ें, ये समय समय पर सिंचाई, इसमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं? पहली बात तो फसल सुरक्षा तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपकी फसल सुरक्षित नहीं रहेगी तो फायदा तो बड़ी दूर, आपको घाटा बहुत हो जाएगा। इसलिए इसके लिए चारों तरफ आप कटीले तार लगाइए। हमने तो झटका मशीन लगवाया है बिजली का, इसीलिए हमारा बचा, नहीं तो जो लील गाय है, पशु तो मान जाते हैं, लील गाय तो जबरदस्ती हल जाते हैं। मैं चाहूँगा, चलिए आप जरा झटका मशीन कहाँ लगी है, मैं चाहूँगा दर्शकों को हम दिखाएं, कैमरामैन से बोलूँगा जरा वो आगे आ जाएं। तो अच्छा, मतलब जैसे अगर इतना होता है कि जानवर जो हैं उसके झटके से चले जाते हैं दूर। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं मरने का जैसा? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, और अगर मान लो किसी इंसान ने छू लिया तो? कुछ नहीं। अच्छा, हाँ तो छू के देखें क्या कि रहने दे? देख सकते हैं। हाँ, मशीन कहाँ पे लगी है, एक बार आप मशीन ये लगी। अच्छा, ये मशीन लगी है यहाँ पर। अच्छा, यही है। तो ये यहाँ पे वोल्टेज कैसे, मतलब ये घटा बढ़ा भी सकते हैं या? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, ये छोटी वाली जो मशीन है, ये भी वो बैटरी से सिस्टम है। अच्छा, बैटरी से सिस्टम है इसका। ये 12 बीघे के लिए पर्याप्त है। अच्छा, 10 बीघे के करीब। हाँ, इसको फिर आपने ये तार जो है बाहर ले गए हैं, और अब चलते हैं हम जरा बाहर भी देख लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मर मुरा जाए? अरे भाई साहब, ये अच्छा, तो अगर इसको मान लो नंगे पाँव छुए नहीं मारेगा तो आप सतर्क हो जाएंगे, वैसे जानवर भी इधर। अच्छा, काफ़ी है वोल्टेज, मतलब मैं अगर आपको बताऊं कि झटका कैसा है, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कई बार आपने देखा होगा गर्मी या ठंडी के महीने में कुछ ऐसे लोगों को होता है कि किसी एक दूसरे इंसान को छूते हैं तो कई बार झटका सा लगता है वो। आइए हम ये भी दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे इन्होंने तार कैसे लगा रखा है, कहाँ पे किस जगह। तो अच्छा, ये मान लीजिए अगर दोनों तार आपस में छू जाए, इसमें सिंगल फेस होता है डबल फेस होता है? अच्छा, सिंगल फेस ही होता है। ये तार लेके आए हैं और ये आपने यहाँ पे तार लगा रखा है, तो सिर्फ एक ही तार में है?
अच्छा, एक ही तार में है। और इसके बाद में बड़ी सुरक्षा आपने कर रखी, यहाँ पे ड्रैगन वायर भी लगा रखा है। जितना अटैचमेंट है सब में करंट आएंगे, अच्छा, इस तार से सब में है। हाँ हाँ, अच्छा, करंट इसी में रहेगा। टच हुए तो बहुत हार्ड तार हैं ये लोग, हाँ, इसमें नहीं इसमें फैला असर ही सकते। नहीं करेगा। नहीं, हाँ, इसमें इसका जो वो करंट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जब इतने सारे उसमें लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हाँ उतना पर्याप्त नहीं होगा जितना। तो ये वाला तार कितने का पड़ा था? ये 150 रुपये किलो। हाँ, ये तार बिल्कुल उसी तरह का है जैसे क्लच वायर नहीं होता है, उसी में क्लच का, वायर हाँ का। हाँ, क्लच वायर का बिल्कुल उसी तरीके का है ये। तो जैसे कि भैया ने बताया, अच्छा ये किसका है? ये क्या है, घोड़ी है? हाँ। अच्छा, तो ये किस लिए रख रखी है, क्यों पाल रखी? ये यही ढुलाई उलाई करते हैं। अच्छा, ढुलाई उलाई इसी से करते हाँ, हैं। इसी से ढुलाई उलाई अच्छा, करते तो हैं। क्या ये आपने पाल रखी है ये? नहीं नहीं, ये अच्छा, आप तो अच्छा, क्या इसका मतलब क्या काम आता है इससे उपयोग? ईंटा ढोते हैं। अच्छा, ये ईंटा ढोते हैं इसके जो ऊपर, भट्ठे पर हाँ काम भट्टे होता पर है, काम, हाँ भट्ठे वाला काम इससे करते हैं। चलिए हम अपने मुद्दे पर वापस आ जाते हैं अब। तो 5,000 कितने 30,000 की लागत से 1,00,000 रुपए कमाएंगे जो भी लगाएंगे। तो आपने बताया बीच में सावधानियां हम बता रहे, तब तक ये करंट वाला आप सावधानियों के बीच में बता रहे थे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो अब उसी को आप थोड़ा सा पूरा कर दीजिए अपनी बात। जैसे आपने बताया, एक तो सिंचाई उचाई का ध्यान रखना पड़ता है, उसके बाद में इसको फसल बेकार ना हो उसके लिए भी सारी चीज़ें। हाँ, तो और क्या क्या चीज़ें, नुकसान कभी हुआ है आपका कि हाँ नुकसान हुआ? नहीं, नुकसान तो हमें नहीं हुआ। कभी पहली नहीं बार हुआ? नुकसान हुआ था। कब? पहली बार करीब 91-92 की बस बात है। यही तो जानना चाहते हैं हम कि वो गलती क्या थी जो आपने की और जो और किसानों को नहीं करनी चाहिए। उसमें गलती ये थी कि हमें कोई जानकारी थी नहीं, मैंने कोई दवा इसमें डाला नहीं था। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि जो पत्तियाँ होती हैं बीच वाले, हाँ, ये सब घासें उसमें गलन रोग लग गया था। अच्छा, तो ये सब गल गए थे, यानी पौधा जो है खत्म हो गया था। फिर गर्मी आने पर चला, फिर आधा पौधे में फल आया, आधे में नहीं आया। हाँ, यही बात थी ज़्यादा नुकसान हो गया था। उसमें तो बहुत, उसमें तो कुछ नहीं मिला था, हाँ, मतलब पूरा पूरा डूब गया। पूरा डूब गया था, उसमें लागत भी नहीं निकली थी। आपने भी ठोकर खा के ही सीखा। हाँ, तो फिर ठोकर अब खाने की बार फिर पूरी तैयारी की है पिछली बार। हाँ, अब पिछली बार से अब की और अच्छी तैयारी की है। अच्छा, तो पिछली बार कितना मुनाफा हुआ था? पिछली बार करीब, हाँ, 1,00,000 रुपये बीघे आया था हमारा। 1,00,000 रुपए बीघा आया। हाँ, बीघे। तो मतलब देखा जाए तो अच्छी खासी बचत हो गई थी। हाँ हाँ, देखिए लगाए थे। अरे और हमारी, और कुछ सोचा है करने के लिए कि सिर्फ केले का ही? अब हमारे लिए केला ज़्यादा ठीक है, केला क्योंकि ज़्यादा अकेले आदमी हैं हम। हम्म, इकट्ठा बेच दिए, सबसे बड़ी समस्या तो बेचने में आती है। हाँ, और चीज़ तैयार करिए, अगर मान लीजिए गोभी तैयार कीजिए, टमाटर हम्म, तैयार, तो रोज़ रोज़ मंडी कौन ले जाएगा? एक हम्म। बार अब 4 आदमी कह देहिन और काट काट कर देहिन, व्यापारी आवल तौल इधर के इधर काटा के बताइए, हाँ अब बताइए। कांटा जैसे कि इसको 4 आदमी कर दिया और हम्म, आदमी सब इसको काट काट रख दिया एक जगह और हम्म, कांटा हो गया, व्यापारी अपनी गाड़ी पे लोड करके ले गया, इनको पैसा पेमेंट हो गया। हाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे खेत में तो यहाँ पे बिल्कुल घास फूस नहीं नजर आएगी आपको, बड़ा साफ सुथरा है। तो ये एक जरूरी होता है फिर। हाँ, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर केले में घास अगर रहेगी तो फिर फ़ायदा नहीं हो सकता तो आपको। यही सब तो आपको बताना है, आप बता ही नहीं रहे हैं, हम खुद से पूछ रहे हैं जबकि हमें कुछ पता ही नहीं है। तो और क्या क्या चीजें होती है जो ध्यान रखनी चाहिए? इसमें खाद और वो घास ना हो, और दवा। अच्छा, दवा तो करीब से कम 15 दिन पर पड़ती है अच्छा, एक चीज और मैं बरसात जानना में। चाहता हूँ, एक बड़ी मुझे नहीं पता कि ये बात सही है या अफवाह है, कुछ ऐसी दवाएं भी आती हैं इंजेक्शन टाइप का कि अगर खेत में डाल दिया जाए या केले के पौधे में लगा दिया जाए तो केला बड़ा जल्दी बढ़ जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अब हम तो बता रहे हैं। का नहीं नहीं, बताई बताओ जो आप। केला के जो इंजेक्शन लगाए थे केला मोटा छिमिया लगता है। हाँ, हैं? नहीं नहीं, आपका नहीं कह रहे कि आप करते होंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं। आता है, होता है? नहीं नहीं, कहीं हम तो ऐसे ऐसा नहीं देखे। हाँ, दवा आती जैसे फलियाँ जल्दी तैयार हो जाएं, हाँ, इसमें जैसे 0050 डाल दीजिए, हाँ, तो छीमें मोटी हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, चिकनी हो जाएंगी। अच्छा, हाँ, हाँ, तो उसमें ठोसपन आ जाता है, ठोसपन आ जाता है। ठोसपन आ जाता है। हाँ, तो क्या वो मतलब उसका नुकसान, जैसे इसमें आप तमाम खाद डालते हैं और आपने बताया तमाम दवाएं डाली जाती हैं, तो जो एक देसी केला तैयार होता है बिना किसी खाद पानी के, वो ज़्यादा पौष्टिक होता है या फिर ये पौष्टिक होता है? नहीं, देखिए देसी, अब देसी तो देसी ही है। मतलब देसी के मुकाबले ये उतना पौष्टिक नहीं होता? अब ये तो भाई डॉक्टर लोग बता अरे आप सकते खुल हैं। के नहीं बता रहे, आपको पता है। ये देखो नहीं, भैया बता रहे हैं खुल के, बताओ कौन सा वाला ज़्यादा पौष्टिक होता है? पौष्टिक तो देसी हुआ था मगर ये है कि जैसे कि देसी अब ज्यादा पैदावार है ये नहीं ना, कहूँ कहूँ बाटे अई बार आदमी खेती करता है 8-10 बीघा 10 बीघा अपन हिसाब से, वो मन ज्यादा पैदावार ये है और वह है 2-4 पेड़ कहीं लगा है जहाँ सर्दी है नल है या वही
और ये खाता करते रहे मैं ये बता दूं कि भैया खेत के मालिक हैं और भैया यहाँ पर जैसे होता नहीं कि हाँ खेत में देखभाल के लिए और काम काज के लिए एक अकेला आदमी नहीं कर सकता है, तो 3-4 आदमी की जरूरत पड़ती है, तो भैया उन्हीं में से हैं। हाँ हाँ, उनका साथ दे रहे हैं। साथ दे रहे हैं भैया। तो एक चीज़ और बताइए कि क्या हम ये चीज़ समझें कि आज के जो फल फ्रूट हैं और सारी चीज़ें हैं उसमें उतनी ताकत नहीं बची जितनी पहले होती थी? हाँ पहले का ताकत कहाँ बाटी, अब तो मान लिया सब हाईब्रिड हो गया है, अब अमन दवा पड़ती है, खाद पड़ती है, वही हिसाब से तैयार होता है। और देसी रहा तो कहूँ कहूँ रात रात खेती करे लगा आदमी, यही है। जाहिर सी बात है कि हाँ पैदावार ज़्यादा हो, पैदावार बढ़ाने के लिए दवाइयाँ खाद खूब डाली जाती हैं, तो वो उतना पौष्टिक नहीं रहता है। नहीं खैर हमारा पर्पज ये था कि किसानों को हम ये दिखाएं कि ये वीडियो जो है आपको देख के पता चले कि केले की खेती है ये कितनी फ़ायदेमंद है और कितनी नहीं। जैसा कि अभी हमें भैया ने बताया कि जो केले की खेती है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है, और अभी इन्होंने बताया भी कि पहले जुताई के बुआई के इन सब के पैसे भी नहीं बचते थे, और अब ये इस खेती से मज़े में है। काफ़ी जो आर्थिक सुधार है वो काफ़ी देखने को मिला है। तो आपने क्या क्या कर लिया इस खेती से, मतलब गाड़ी घोड़ा लिए, कुछ लिए? अरे हमने बोरिंग करा लिया ये हाँ समरसेबुल, हाँ। और अभी तो मान लीजिए पिछली बार तो 2 ही लाख रुपए मिले थे। अब की देखिए घर क्या काम करते हैं। अच्छा, घर वर बनवाने का भी सोचा है? नहीं, घर तो हम बनवा लिए। अच्छा। अब उसकी जो है पूरा करना है इसी हाँ, पैसे तो से। ये बताओ कि अगर जो किसान ई केला के खेती करत है तो मजे में हो जाए? हाँ, मजे में तो होगा ही, मजे में हो जाए। मजे में तो होगा ही। चलिए, मतलब ये फाइनल जी। 10 रुपया कमान और मत 3 रुपया खर्चा बचे, 7 रुपया फायदा है। हाँ। 7 अच्छा तो आवश्यक है, हाँ, मान ली 1 रुपया मतलब कम बचबे बच करे। बचेगा हाँ, वो तो वही बराबर फायदा ही है। हाँ, तो मतलब कहने का ये है कि ये फायदे का सौदा है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप जहाँ से कहीं भी हैं तो आप पता करिए वहाँ पे कहाँ मिलेगा, खेत उत का क्या है, बाकी चीज़ें जो भी हैं, लेकिन इसमें आपको नुकसान नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमारी हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने हमारी मधुमक्खी पालन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, और वहाँ भी आपको पता चल जाएगा कि मधुमक्खी का पालन आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए।